Hello students, welcome to our class. Last time we discussed chapter number 9 sequence and series. उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक देखे थे, एक्सरसाइज नंबर 3 बेस्ड ऑन जीपी। चलिए आज कुछ और एग्जाम्पल शुरू करते हैं। जीपी पर बेस है। फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी एंड द सम ऑफ द terms from n plus 1 to 2nth term is 1 upon r raised to n। यानी कि आपको रेशियो शो करना है। किसका रेशियो शो करना है? सो वी हैव टू शो दैट द रेशियो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ जीपी और उसी जीपी में n plus 1 to 2n टर्म्स, इसका रेशियो हमें फाइंड करना है और वो रेशियो क्या होगा। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आप लोग क्वेश्चन से थोड़ा अगर हुए हो तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 26, चलिए हम सपोज कर रहे थे कोई जीपी में फर्स्ट टर्म ए और उसका रेशियो, कॉमन रेशियो क्या होगा? आर। सो लेट अस सपोज दैट first term A and common ratio R, और उसके लिए कोई एक सीक्वेंस हम बनाएंगे। हम सीरीज बनाएंगे। सो वो सीरीज क्या होगी? सीरीज क्या बनेगी? देखो मुझे कितने टर्म्स चाहिए? सबसे पहले तो फर्स्ट n टर्म, फिर उसके बाद फ्रॉम n प्लस 1 टर्म टू 2n टर्म्स, यानी कि अब मैं 2n टर्म की सीरीज लेने वाला हूँ। सो फर्स्ट टर्म a1, उसका एडिशन सेकेंड टर्म के साथ, देन थर्ड टर्म अप टू कितने टर्म? n टर्म, ये पहला, फिर प्लस an प्लस 1, देन an प्लस 2, कहाँ तक? ये जाएगा a2n, n प्लस n, इट मीन्स 2n टर्म्स। ठीक है, चलिए तो मुझे क्या करना है? मुझे फाइंड करना है कि ये रेशियो फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि ये टर्म को इस टर्म के साथ मैं डिवाइड कर दूं और जो रेशियो मिलेगा वो रेशियो ये होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए रेशियो क्या होगा? रेशियो ले लेता हूँ कि रेशियो इक्वल्स टू किस टर्म का जो गिवन है वो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an टर्म्स डिवाइडेड बाय an प्लस 1 प्लस an प्लस 2 अप टू कहाँ तक? 2n तक। देखो ये ऊपर वाले जो सीरीज है उसमें भी n टर्म्स है, ये नीचे वाली सीरीज है उसमें भी n टर्म है ना। और ये n टर्म किस तरह से हो गया? हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लगते हैं इसको। फर्स्ट टर्म क्या होगा? a, सेकेंड टर्म क्या होगा? ar, थर्ड टर्म क्या होगा? ar स्क्वायर अप टू n टर्म्स क्या होगा? ar रेज़ टू n माइनस 1, ऐसा कुछ होगा, डिवाइडेड बाय, चलिए ये स्टेप क्या होगा? ये होगा ar रेज़ टू n प्लस ar रेज़ टू n प्लस 1 अप टू ये टर्म क्या होगा? ar रेज़ टू 2n माइनस 1, कुछ ऐसा टर्म होगा। चलिए अब ये तो जीपी है, क्वेश्चन में गिवन ही है कुछ, ये जीपी है। अगर जीपी है तो ये क्या हुआ? फर्स्ट n टर्म का समेशन। ये क्या हुआ? ये भी n टर्म का, बट शुरुआत कहाँ से होती है? ar रेज़ टू n में। देखो इसमें भी r रेशियो है, इसमें भी r रेशियो है ना। बट फर्स्ट टर्म में थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, देखते क्या होता है क्या नहीं। तो सबसे पहले Sn का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? Sn का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो Sn विच इज इक्वल्स टू a 1 माइनस r रेज़ टू n अपॉन 1 माइनस r। चलिए ये फॉर्मूला पहले न्यूमिनेटर के लिए और बाद में डिनोमिनेटर के लिए। चलिए a इट मीन्स फर्स्ट टर्म। अब इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है? यहाँ पर a, देखो आप यहाँ से क्लियर है,
फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर a है, सो फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट। ओके, यहाँ पे कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, सो ये तो वही होगा 1 माइनस आर रेस टू एन माइनस 1, 1 माइनस आर रेस टू एन, सॉरी 1 माइनस आर रेस टू एन एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये पहले न्यूमरेटर के लिए। अब डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म क्या होगा यहाँ पर, अगर आप गौर से देखो सो ये होगा फर्स्ट टर्म, फाइन। सो फर्स्ट टर्म यहाँ पर है a आर रेस टू एन इन ब्रैकेट 1 माइनस, रेशियो तो सब में कॉमन ही है, आर ही है, सो आर, और यहाँ पर भी टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स है, सो यही सेम ही रहेगा अपॉन 1 माइनस आर। चलिए देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा स्टेप, तो क्या बचेगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा एट द एंड ये बचा कि 1 अपॉन आर रेस टू एन। तो ये तो फाइंड करना था कि रेशियो क्या आएगा, रेशियो होगा 1 अपॉन आर रेस टू एन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्या गिवन है, इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, तो मान लेते हैं कि ए बी सी एंड डी ये किस में है, कोई जीपी में है, सो ये हमें प्रूफ करना है। चलिए अगर जीपी में है तो सबसे पहले तो ये ले लेते हम लोग कि ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। अगर जीपी में है तो सपोज कर लेते हैं कि इन चारों में कॉमन रेशियो क्या है, सो सपोज दैट कॉमन रेशियो इक्वल्स टू आर, आर सपोज कर लिया, तो ये तो फर्स्ट टर्म होगा एज इट इज, सो a1 इज इक्वल्स टू a, सेकेंड टर्म a2 वो क्या है b, थर्ड टर्म वो क्या होगा c एंड फोर्थ टर्म वो क्या होगा d। चलिए इसके इक्वल्स टू ये तो क्या होगा a इज इक्वल्स टू a, फर्स्ट टर्म यही होता है, सेकेंड टर्म क्या होता है ए आर विच इज इक्वल्स टू b, थर्ड टर्म क्या होता है ए आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू c एंड फोर्थ टर्म क्या होगा ए आर क्यूब विच इज इक्वल्स टू d। चलिए प्रूफ करने को क्या दिया है वो ले लेते हैं। सो प्रूफ करने को इन्होंने दिया है हमें LHS। LHS क्या है यहाँ पर, LHS है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ ए आर स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ ए आर स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर। देखो ये पहले अभी तक फर्स्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हुआ, अभी बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है ए आर उसका स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, डी स्क्वायर, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे ए आर क्यूब और उसका भी स्क्वायर। चलिए अब कुछ कॉमन निकलता है वो पहले कॉमन ले लेते हैं या फिर पहले इसको स्क्वायर को सिंप्लीफाई करता है। चलिए पहले स्क्वायर को सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। सो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर रेज़ टू 4, ये हुआ फर्स्ट ब्रैकेट। और सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में है ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर रेज़ टू 4 प्लस ए स्क्वायर और आर रेज़ टू 3 टू 6, पावर की पावर का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज़ टू 4, ये बचेगा। चलिए इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, उसके साथ साथ आर स्क्वायर भी कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा, 1 ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक आर स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर रेज़ टू 6 है, आर स्क्वायर कॉमन लिया, सो आर रेज़ टू 4 बचेगा। ठीक है,
चलिए इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर बेस सेम है, पावर का क्या होगा एडिशन, सो ये बन जाएगा a⁴ आर स्क्वायर एज इट इज, एक टर्म यहाँ पर एक टर्म यहाँ पे, सो उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन में ही है, 1 + r² + r⁴ गिव इट रिजल्ट नंबर 1। चलिए अब शुरुआत करते हैं RHS के साथ। सो राइट हैंड साइड विच इज इक्वल्स टू, क्या गिवन है आपको, यहाँ पे गिवन है आपको AB + BC + CD द होल स्क्वायर। चलिए A B C एंड D की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, A एज इट इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, B वैल्यू इज AR प्लस वैल्यू ऑफ B AR and value of C AR² plus AR² and what is the value of D, D की वैल्यू होगी AR3। क्लियर, चल और उसका भी होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, सो यहाँ पे होगा A² R प्लस यहाँ पर हो जाएगा A² R3, फिर यहाँ पर हो जाएगा A² r⁵ बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर का क्या होता है एडिशन, उसकी भी होल पावर यानी कि उसकी होल स्क्वायर। चलिए A² कॉमन है, सो A² कॉमन ले लिया, बट यहाँ पे स्क्वायर भी कॉमन आएगा उसके साथ साथ। फिर क्या कॉमन निकल रहा है, R कॉमन निकल रहा है, सो R² भी बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, सिर्फ A² बाहर ले लिया। चलिए एक R भी बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे R², यहाँ पे एक R बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा r⁴ और उसका भी होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो मिल जाएगा आपको आंसर a⁴ r² इंटू 1 + r² + r⁴ गिव इट रिजल्ट नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिक मीन। जैसे कि हमने बात की थी AP में अरिथमेटिक मीन AM फाइंड किया था, अगर शायद आपको याद नहीं हो तो थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूँ। सो हमने वहाँ पे अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था और अरिथमेटिक मीन के अकॉर्डिंग हमने कुछ फॉर्मूलाज भी फाइंड की थी, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है सो थोड़ा सा फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि अरिथमेटिक मीन है क्या। AM अरिथमेटिक मीन यानी कि ये एक सीक्वेंस है A, कैपिटल A एंड B, और ये सीक्वेंस कैसी है, ये सीक्वेंस है अब AP। सो ये बीच वाली जो वैल्यू है उसे हम क्या बोलेंगे अरिथमेटिक मीन, और वो किसके इक्वल्स टू होती है, सो A विच इज इक्वल्स टू A + B डिवाइडेड बाय 2। तो ये था फॉर्मूला AP का, कुछ याद आया। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने बीच में बहुत सारी वैल्यू फाइंड की थी, और ये जो सीक्वेंस बन रही है वो सीक्वेंस AP है हमारी। क्या किया था हमने यहाँ पे A, सपोज मान लो उसके बीच में कितने टर्म्स है, मान लो ऐसे n टर्म्स दे दिए और बाद में दे दिया वैल्यू B, यानी कि A और B के बीच में मैंने n टर्म्स NAM पुट की है, यानी कि अरिथमेटिक मीन पुट की है ताकि ये सीक्वेंस क्या हो जाए AP हो जाए, ठीक है। फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने कहा था कि ये B है, ये किस नंबर का टर्म्स होगा, ये होगा n + 2 टर्म्स विच इज इक्वल्स टू B, और इसका फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट टर्म इंटू n + 2 - 1 इंटू D विच इज इक्वल्स टू B है, और इसके अकॉर्डिंग हमने D की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है। चलिए वो हम डिस्कस नहीं करते, वो आप लोग जानते हो। अगर नहीं जानते हो सो प्लीज़ वो वीडियो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं GM में, यानी कि चलिए GM में बात करते हैं। GM यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। GM ज्योमेट्रिक मीन, जैसा कि AM में बोला वैसा ही यहाँ पे सपोज कि मान लेते हैं ये A और ये B,
और इसके बीच में ये g है, ये पूरा GP में है, तो ये g की वैल्यू क्या होगी, g की वैल्यू होगी अंडर रूट a इंटू बी। क्या होगी वैल्यू g की वैल्यू, g की वैल्यू होगी अंडर रूट a इंटू बी। ठीक है, सेम सिचुएशन, अगर a और b के बीच में, a एंड b के बीच में मैं ऐसे एंड ज्योमेट्रिकल मीन ले लूँ तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये सीक्वेंस किस में बनेगी, अब ये अब GP बन गई। तो इसका मुझे रेशियो फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना, जैसे कि वहाँ पे मैंने डिफरेंस फाइंड किया था, अब यहाँ पे मैं क्या फाइंड करूँगा, रेशियो। देखो आप, ये GP है तो ये GP में कितने टर्म्स है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू n, ये तो n मैंने ऐड किए हुए है, फिर ये मेरा n+1 का टर्म, और ये टर्म क्या होगा n+2, यानी कुल मिला के इसमें n+2 टर्म है। क्यों n+2 टर्म्स है, क्योंकि ये पहला टर्म्स a, बाद में ये सारे ज्योमेट्रिक मीन जो n मैंने ऐड किए हुए हैं, और ये क्या था b। ठीक है, चलिए, तो ये जो b है यानी कि वो n+2 का टर्म्स होगा, और GP का फॉर्मूला क्या होता है an का, an विच इज इक्वल्स टू a r⁻n−1। सो यहाँ पे इसके वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म a इंटू r⁻, देखो यहाँ पे किसका टर्म है, n+2 का टर्म है, एक पावर कम हो जाएगी, n+1 का टर्म होगा विच इज इक्वल्स टू b। चलिए r को सब्जेक्ट बनाते हैं, सो r⁻n+1 विच इज इक्वल्स टू b अपॉन a। चलिए r को सब्जेक्ट बनाओ तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n+1, ये वैल्यू होगी r की। ठीक है, सो ये वैल्यू है g की, g इज इक्वल्स टू a इंटू बी, अंडर रूट a इंटू बी, और r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होगी b अपॉन a 1 अपॉन n+1 इन पावर। ठीक है, चलिए, सो इसके अकॉर्डिंग आप, अगर आपको फर्स्ट टर्म मालूम है, r मालूम है, सो इसके अकॉर्डिंग आप बीच वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, सो यही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29, दोनों सेम क्वेश्चन है, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 says to us insert two number between 3 and 81, यानी कि आपको दो नंबर ऐसे ऐड करना है 3 और 81 के बीच में, यानी कि मैं ऐड कर रहा हूँ G1 एंड G2। ऐड करने से ये क्या बन जाएगा, इट बिकम GP। ऐसा गिवन है क्वेश्चन में कि आप दो नंबर ऐसे ऐड करो कि जो रिजल्टेंट सीक्वेंस मिलेगी वो किस रोज में होगी, GP। तो मैंने दो नंबर ऐड किए G1 एंड G2। देखो यहाँ पे मैंने कितने ऐड किए थे, n ऐड किए थे, तो मुझे क्या मिलता था, GP मिलता था। सो मैंने यहाँ पे कितने ऐड किए, दो ही ऐड किए, J1 एंड G2। अब ये क्या मिलेगा, GP। चलिए इसको गौर फरमाते हैं, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 81, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सिर्फ 2। यहाँ पे n ऐड किए थे, मैंने सिर्फ दो ही ऐड किए, G1 एंड G2। ठीक है, अब ये मुझे दो वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर दो वैल्यूज फाइंड करनी है, ये मेरा GP है, तो GP के लिए मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म a, फर्स्ट टर्म तो मालूम है 3, और क्या चाहिए, कॉमन रेशियो। तो r फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पे जस्ट अभी हमने डिराइव किया है। सो r की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर r विच इज इक्वल्स टू b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n+1। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 3 टू द पावर 1 अपॉन 2+1, है ना। चलिए ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 381, ये होगा 27 से कैंसिल होगा, और टू द पावर 1 अपॉन 3। सो r की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यानी कि 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3। अगर आप देखो सो 3 स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे, 3 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9, और 3 क्यूब क्या होगा 27। सो 27 का क्यूब रूट क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, 3। ठीक है, सो r की वैल्यू मुझे क्या मिली, r की वैल्यू मिली मुझे 3। अगर r की वैल्यू 3 मिली मुझे, सो ये जो टर्म्स है ये GP में होगा। सो a इज इक्वल्स टू 3, फिर
ए आर इज इक्वल्स टू क्या होगा G1, देन ए आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू G2 एंड ए आर क्यूब विच इज इक्वल्स टू 81। चेक कर लो, देखो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 3, सो फर्स्ट टर्म तो 3 होगा। अब ये a1 मल्टीप्लाई करेगा, सो a इंटू आर यानी कि 3 3 जा 9, G1 क्या मिला आपको 9, G2 क्या होगा, तो ये ऊपर वाले टर्म में आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, सो ये क्या हो जाएगा 27। और लास्ट भी आप चेक कर सकते हो b क्या होगा यहाँ पर एट द एंड, ये वैल्यू इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये होगा 81। क्रॉस चेक कर लो 81 आ रहा है, यस आ रहा है ना, इजी क्वेश्चन। तो ये 2 नंबर हमने ऐड किए, जो हमारा क्या होगा आंसर 9 एंड 27। ये 2 नंबर ऐसे है इन बिटवीन 3 एंड 81, सिर्फ ये 2 नंबर ऐड करने से ये पूरी सीक्वेंस क्या बन गई, जीपी बन गई, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए सेम इसका जैसा ही क्वेश्चन नंबर 29 है, चलिए वो सॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 29, ओके क्या गिवन है, इंसर्ट द 3 नंबर बिटवीन 1 एंड 256, यानी कि 3 नंबर मुझे ऐड करना है, 1 G1 G2 G3 एंड द लास्ट नंबर कौन सा है 256। अब ये क्या बन जाएगा, सो इट बिकम जीपी। ओके फर्स्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू 8, लास्ट टर्म b इज इक्वल्स टू 256, a is equals to 1, sorry, a is equals to 1, b is equals to 256 and n is equals to कितने टर्म ऐड करने हैं मुझे यहाँ पे 3 टर्म्स। चलिए r की वैल्यू फाइंड कर ले। सबसे पहले b अपॉन a पावर 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। b की वैल्यू 256 अपॉन 1 टू द पावर 1 अपॉन क्या है यहाँ पे 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा ये 4, यानी कि 256 अपॉन 4th रूट। अगर ये 4th रूट फाइंड करने जाओ तो ये 4th रूट किसका है, यहाँ से क्लियरली है, ये क्या है 16 का स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ये 4th रूट हुआ। पावर की पावर का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा 16 2 इंटू 1 अपॉन 4, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये क्या होगा 16 टू द पावर 1/2। और ये हम जानते हैं 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4। क्लियर, आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको आता है तो, ठीक है। सो आर आपको क्या मिला यहाँ पे 4। ओके फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू 1, देन G1 क्या होगा a इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू 4 यानी कि 4, देन G2 क्या होगा AR स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा 16, एंड द G3 की वैल्यू क्या होगी AR क्यूब क्या होगा 16 इंटू 4, ये हो जाएगा 64, ठीक है। और 64 इंटू 4 करोगे आप, 64 इंटू 4 4 जा 16, 1 कैरी करो, देन 6 4 जा 24 एंड 1 25। देखिए लास्ट क्वेश्चन आ रहा है b, ये होगा a रेज़ टू 4 विच इज इक्वल्स टू 64 इंटू 4, ये आपको मिल रहा है 256। तो हमने ये 3 नंबर ऐड किए 1 और 256 के बिटवीन, ये 3 नंबर, ताकि ये जो सीक्वेंस हमें मिली वो सीक्वेंस अब क्या हो गई जीपी हो गई, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। पर ये क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ी सी थियरी समझनी पड़ेगी, तो पहले थोड़ी थियरी समझ लेते हैं। थियरी क्या है, सो थियरी समझने से सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। हम वो थियरी पढ़ रहे हैं, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन GM एंड AM। चलिए ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन, सबसे पहले तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हम किसका डिनोट करते हैं, सो A विच इज इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन। बात करते हैं कि ये 2 नंबर के बीच में
ए एंड बी, ये दो नंबर के बीच में हमारे पास ए बी है और जी बी है, सेम नंबर। अगर a है तो a की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अगर g है तो g की वैल्यू क्या होगी, a इंटू बी बट इन अंडर रूट। चलिए a और b को सिंप्लीफाई फॉर्म में लाते हैं, सो a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये पहला। फिर अब यहाँ पे क्या मैं काम करूँ, स्क्वायर ले लूँ, सो स्क्वायर रूट निकल जाएगा जी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू क्या मिला यहाँ पे, ए बी। अगर आप गौर से देखो सो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, सो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये होगा कुछ इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। अब आप गौर से देखो ऐसा इक्वेशन क्योंकि हम g के ऐसे फैक्टर निकालते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, और यहाँ पे g यानी कि जी स्क्वायर के हम ऐसे फैक्टर निकालते हैं कि जो एडिशन करके 2a आ जाए, यानी कि g क्या है, g है मेरा a इंटू बी, और इनका एडिशन करूँगा तो ये क्या मिलेगा मुझे, a प्लस बी। तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी कि इस इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज नथिंग बट व्हाट, a एंड बी जो क्वेश्चन नंबर में हमें गिवन थे कि ये जो a और b के बीच में अगर आपको अरिथमेटिक मीन दिया जाए, यानी कि आपको ये am की वैल्यू दी जाए और ज्योमेट्रिक मीन दिया जाए, सो आप इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और ये जो इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन को आप सॉल्व करते जाओ। सो जो इक्वेशन का रूट्स मिलेगा वो रूट्स ये a एंड b ही होगा। इजी। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है यहाँ पे, इफ am and gm of two numbers, two positive number a and b के नंबर के बीच में am और gm की वैल्यू आपको गिवन है। सो am की वैल्यू है यहाँ पे 10 एंड gm की वैल्यू क्या है यहाँ पे, gm की वैल्यू है यहाँ पे 8 रिस्पेक्टिवली, एंड फाइंड द नंबर, यानी कि आपको ये a एंड b वो नंबर फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखते जाते हैं। सो ये थी हमारी थियरी। अब सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 30। सो am, आपको am गिवन है अरिथमेटिक मीन a इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको 10, ठीक है, और g गिवन है, g क्या है यहाँ पर, g आपको गिवन है 8, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, सो और ये किस नंबर के बीच में है, ये नंबर है a एंड b के बीच में, सो वो नंबर हमें फाइंड करना है a एंड b। चलिए वो बाद में लिखते हैं। सो a एंड g का रिलेशनशिप ये कुछ इक्वेशन जैसा होता है। सो वो इक्वेशन क्या होगा, वो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स प्लस जी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2a, a की वैल्यू क्या है 10 टू ज़ा 20x प्लस जी स्क्वायर, जी की वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर कितना होगा 64 इक्वल्स टू 0। अब आपको 64 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो उसका एडिशन क्या होगा 20 होगा। क्लियर ही है, 16 4 ज़ा क्या होगा, देखो मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आंसर आएगा 64 एंड इनका एडिशन क्या होगा 16 प्लस 4 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 20। सो यहाँ पे इसको हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4x प्लस 64 विच इज इक्वल्स टू 0। इसमें से x कॉमन ले लिया मैंने, सो x माइनस 16, इसमें से मैंने माइनस 4 कॉमन लिया, अगेन x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x माइनस 16 एंड x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और उसके बाद
x की हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, x की 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और x होता क्या है हमारा, x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। चलिए ये 2 वैल्यू मिलेगी यहाँ से। सो x इक्वल्स टू 16, ये पहली वैल्यू मिली आपको। दूसरी वैल्यू क्या मिली, x इज इक्वल्स टू 4। अब ये 16 एंड 4 है क्या, 16 एंड 4 है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन का रूट्स है। ओके, ये इक्वेशन का रूट्स, इट मीन्स ये इक्वेशन का रूट्स क्या होता है, a एंड b। सो हियर a इज इक्वल्स टू 16 एंड b इज इक्वल्स टू 4, और ये भी सिचुएशन पॉसिबिलिटी है, a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 16। सो ये था आपका आंसर 4 एंड 16। डजेंट मैटर a की वैल्यू 16 है या b की वैल्यू 16 है, a की वैल्यू 4 है या b की वैल्यू 4 है, ठीक है। चलिए, तो ये थियरी के साथ आज का हम वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल लिखेंगे बेसिक ऑन रिलेशनशिप बिटवीन GM एंड AM, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।